कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत की छत गिर गई। बच्ची समेत 5 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। जान बहक अफराद में 10 साला नाजिया और 60 साला रियाज की शनाख्त हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस लीकेज से धमाके के बाद 4 मंजिला इमारत की छत गिरी। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में कस्टम हाउस के करीब गैस बाउजर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धमाका, एक शख्स जान बहक, 3 झुलसकर जख्मी हो गए। गैस बाउजर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर बाल बाल बच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप की दावत पर अमरीका के 3 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। वजीर आजम आज बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। गजा में जंग बंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। सऊदीया, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन समेत दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इजलास में शरीक नहीं होंगे। The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब, कहा सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान गजा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा में फ़लस्तीनियों के बेदखल करने के हर इक़दाम की मजम्मत की जाती है। गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान 8 रुकनी मुस्लिम ग्रुप में शामिल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं जो तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत है। शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में TTP को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। गुज़श्ता साल TTP की कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान और अफगान तालिबान में झड़पें हुईं। पाकिस्तान पर हमले के मामले में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए पीस बोर्ड का हिस्सा बना। गजा बोर्ड पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तानी खेल, तालीम और सेहत के मैदान में आगे जाएं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री, सिविल, रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। मुल्क भर में फ़र्जंदान इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा रखा। सहरी में तरह तरह के पकवानों का लुत्फ़ उठाया गया। नमाज फ़जर में रूह परवर मनाज़िर। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर वज़ीर आज़म ने कहा, यह अजीम महीना अल्लाह की खुसूसी इनायत है। हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की माह रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो ने भी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। ARY फैमिली की जानिब से अहले वतन को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान में सारिफीन को पूरा दिन गैस मिलेगी। हुकूमत ने गैस फराहमी का वक्त बढ़ा दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तवानाई US लगारी ने कहा, सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों को सहूलत देना तरजीह है।
पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। नमीबिया की पूरी टीम साहिबजादा फरहान जितने रन भी ना बना सकी। 200 रन के ताक़ुब में सिर्फ 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की एक विकेट। जीत की बुनियाद साहिबजादा फरहान की सेंचुरी ने रखी। मैच के हीरो करार पाए। सलमान आगा 38 और शादाब के 35 रन भी टीम के काम आए। मेगा इवेंट की तारीख में पाकिस्तान ने रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह समेटी। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका से भी जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। शाबाश साहिबजादा फरहान, संभाली मिशन सुपर 8 की कमान। कोलंबो में लाए छक्के चौकों का तूफान। नमीबिया के बॉलर्स की हवा निकाल दी। 57 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। सलमान आगा के साथ 67 रन की शराकत बनाई। फिर शादाब के साथ 81 रन जोड़े। पाकिस्तान का स्कोर 199 तक पहुंचाया। 4 छक्के 11 चौके लगाए, नॉट आउट वापस आए। फरहान इवेंट में 220 रन के साथ सरे फहरिस्त। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। कहा, सख्त मेहनत रंग लाई। डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ता, इसलिए इंटरनेशनल मैच में कोई प्रेशर नहीं होता। आगा जी गुस्से में क्यों आए? नमीबिया के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में कप्तान सलमान आगा गुस्से में आ गए। ख्वाजा नाफे आउट हुए तो सलमान ने जमीन पर बोतल पटक दी। इस दौरान हेड कोच माइक हेसन भी खड़े हुए कुछ बोल रहे थे। सुपर 8 मरहला मुश्किल होगा, लेकिन रमज़ान आ गया है। हमारा 12वां खिलाड़ी रमज़ान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा, सबकी अपनी राय है, नाकिदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ना कोई डील हुई ना ही कोई ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें रियायत देने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। रावलपिंडी में घर में फायरिंग से कत्ल होने वाली 2 ख़वातीन और 1 मर्द की शनाख्त हो गई। मक़तूलीन में शौहर और उसकी 2 बीवियाँ शामिल हैं। मक़तूलीन का ताल्लुक़ स्वाबी से बताया जाता है। मक़तूलीन की लाशें मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान की CCTV कैमरों और घर में मौजूद बच्चों के बयानात से शनाख्त की जा रही है। तो जो लगी है वो तो एक इंसिडेंट तो बताया गया कि फ्लावर शॉप में लगी थी। वेरी फर्स्ट डे जो बताया गया 193 नंबर शॉप थी, उसमें फ्लावर शॉप में आग लगी। उसके बाद आग भड़कते हुए जो AC की जो पाइपिंग थी उसके अंदर फैली है। तो मामला हादसा तो था, चीज़ यही है, मगर उसके बाद जो पोजीशन बनी, जो ऑपरेशन में जो थोड़ी ताख़ीर हुई, इस वजह से ज़्यादा जो है वो मामला बने। सानेहाय गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने तनवीर पास्ता को आज दोबारा तलब कर लिया। दीगर महकमों के हुकाम को भी कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई। गुज़श्ता रोज़ सानेहाय गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन के इजलास में फायर ऑफिसर और DG रेस्क्यू 1122 और दीगर इंतजामिया ने अपने बयानात कलमबंद कराए थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के तहत 1 साल में 1282 मरीजों के गुर्दों की कामयाब पैवंदकारी की गई। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम के तहत तमाम ट्रांसप्लांट मुफ्त किए गए। 1 फरवरी 2025 से शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत 673 गुर्दों की पैवंदकारी सरकारी खर्च पर की गई। 212 जिगर के ट्रांसप्लांट्स मुफ्त किए जा रहे हैं। बोन मैरो के 16 ट्रांसप्लांट्स भी प्रोग्राम के तहत बिल्कुल मुफ्त किए गए। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को 1 हफ्ते में FBR के निज़ाम से मुंसलिक करने का हुक्म। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार FBR से मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, कार्गो सर्विस, ब्यूटी पार्लर्स, स्लिमिंग और मसाज सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक्स को रजिस्टर होना होगा।
हर किस्म के तिब्बी इदारे, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स, मल्टीपर्पज़ क्लब्स को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना होगा। कराची जिम खाना, रॉयल पाम, चनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिम खाना भी जद में आ गए। ज़कात कटौती के लिए यकम रमज़ान को बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के लिए दफ्तरी और कारोबारी औकात का ऐलान कर दिया। पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेगा। जुमे को अवामी लेन देन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा गिरने से 9 सयाह हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेवारा काउंटी के शेरिफ का कहना है सयाह बर्फानी तोदे की इज्जत में आए थे, जिनमें से 6 अफराद को बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये 4 दिहाइयों में सबसे मुहलिक अमरीकी बर्फानी तोदा है, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में यूनिवर्सिटी ने चीन से खरीदा हुआ रोबोटिक डॉग सजाकर उसे अपनी ईजाद करार दिया। सोशल मीडिया ने भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावों का पोल खोल दिया। भारत की फिर जगह खसाई। हुकूमत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टॉल उखड़वा दिया। मोदी के डिजिटल इंडिया के दावे पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके हैं। साइम अयूब ठीक है, बॉलिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, हर चीज है, लेकिन पहले 3 बैटर्स बहुत जरूरी हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं साइम को, इतने चांसेस किसी को नहीं मिले। कोशिश इसने खुद ही निकालना है इस फेज से, कैसे निकलना, शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर करनी है, थोड़ा टाइम लेना। और सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी। वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर करना साहिबजादा फरहान का बड़ा कारनामा है। स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली ने कहा साइम अयूब को जितने चांस मिले हैं उतने किसी को नहीं मिले। क्वालिटी प्लेयर हैं तो टीम के लिए परफॉर्म तो करें। कामरान अकमल बोले साइम अयूब को बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल से खुद निकलना है। शोएब मलिक ने कहा सुना है माइक हेसन को प्लान कोई और देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खिलाना है। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया।